सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ वैसाखी त्योहार पर श्री प्रेमी महात्मा जी का सत्संग विशाल दर्शन भवन से आप सब गुरुमुख जन कृपया शांति से बैठकर इस सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग शुरू करते हैं। श्री वैसाखी एवं अपने परम आराध्य देव श्री श्री 108 जगत वंदनीय श्री परम हंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस के पावन त्योहार पर सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता व्यास जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आज अत्यंत दुर्लभ संयोग है। महातीर्थ श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया और श्री हजूर सद्गुरु देव दादा दयाल जी के शुभ आशीर्वाद का बरसता हुआ अमृत ऐसे स्वर्णिम अवसर पर हम सब गुरुजन वैसाखी का पर्व और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। बोलो जय इस मांगलिक अवसर पर इतनी खुशियां प्रदान करने के लिए अनंत अनंत कोटि खुशियां प्रदान करने के लिए श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी के परम पावन चरणारविंदों में अपनी ओर से सब गुरुओं की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। सभी संत मंडली को, सब गुरुमुख जन जो यहाँ इस समय परम पावन चरणार बिंदुओं में उपस्थित होकर इन अलौकिक खुशियों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख आज का ये अनुपम नजारा, ये अलौकिक आनंद, ये अनुपम दृश्य जबकि दूर दूर से गुरुमुख जन अपने सद्गुरु के चरणों में एकत्रित हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे श्री आनंदपुर धाम के इस मानसरोवर पर हजारों की तादाद पर गुरुमुख हंस आत्माएं यहाँ भक्ति के मोती चुगने के लिए एकत्र हुई हैं और उन हंस आत्माओं के बीच सुंदर सिंहासन पर श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी विराजमान होकर अपने शुभ आशीर्वाद से गुरुमुखों को नाम और भक्ति के अमूल्य मोतियों से मालामाल करें। लिखा है शशि ना च निशा निशया च शशि, शशि ना निशया च विभाति नभा, पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलम च विभाति सरा।
उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, चंद्रमा की शोभा रात्रि से है। जब रात्रि भी हो और चंद्रमा भी हो तो आकाश शोभायमान हो जाता है। ऐसे ही कमल की शोभा जल से है, जल की शोभा कमल से है। और जहाँ जल भी हो और कमल भी खिले हों तो वो सरोवर शोभायमान हो जाता है। ऐसे ही आज गुरुमुख हंस आत्माएं भी यहाँ एकत्रित हैं और उनके बीच परमहंस श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी भी विराजमान हैं। ये जो श्री आनंदपुर धाम का मानसरोवर है, इसकी शोभा को आज चार चांद लगे। ये महापुरुषों की कृपा होती है कि वो गुरुमुखों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं और उन्हें अपने चरण कमलों तक पहुंचने का बल देते हैं। इसी हेतु ही महापुरुषों का इस संसार में अवतार हुआ है। जैसे हम आज अपने परम आराध्य देव, हृदय सम्राट, प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो उन्होंने चुन चुन कर रूहों को अपने चरण कमलों से लगाया। ये महापुरुषों का बिरद होता है। जीव के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो उनके चरणों तक पहुंच सके। ये उनकी कृपा होती है, ये उनकी दयालुता होती है। जीव तो आप ही भूला हुआ है, जीव तो आप ही भूला हुआ है, वो कहाँ सतगुरु के चरणों तक पहुंच सकता है। उनकी कृपा होती है। वाणी वर्णन है, ना हम कर्म न धर्म सुख प्रभु कह बुझा पाइए, कि हम अपने कर्मों के बल पर, अपने धन पर, धर्म के बल पर, अपने पुण्यों के बल पर अगर चाहें तुम तक पहुंच जाएं तो कभी क्या एक जन्म क्या कई जन्म लग जाए। ये आपकी ही कृपा है, ये आपकी ही दयालुता है। अपना हाथ बढ़ा करके कहाँ कहाँ से हमें चुन करके अपने चरणों से जोड़ दिया है। प्रेमी वर्णन करते हैं कि मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। जैसे एक डिब्बी होती है, उसकी मतलब क्या कीमत है, 50 रुपये होगी, 100 रुपये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी, बहुत सुंदर डिब्बी होती है। लेकिन जब उसके अंदर कोई अमूल्य मोती रख दिया जाता है, जब कोई अमूल्य हीरा रख दिया जाता है, तो वो डिब्बी अनमोल हो जाती है। तो प्रेम खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, उन्हें भर दिए। ये जो सद्गुरु कृपा करते हैं, अपना कर कमल उठा करके गुरुमुखों को एक एक गुरुमुख की तरफ दृष्टि डाल करके आशीर्वाद देते हैं, तो इन कर कमलों से केवल आशीर्वाद नहीं बरसता, इससे भक्ति के मोती बरसते हैं, सच्चे नाम के मोती बरसते हैं। ये जो दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की गुरुमुखों पर पड़ती है, ये केवल दृष्टि नहीं बरसती, इसमें सद्गुरु का सच्चा प्रेम बरसता है, जिससे गुरुमुख जन निहाल हो जाते हैं और भक्ति के धन से मालामाल हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाह जी के ये पावन वचन है कि जो गुरुमुख आत्माएं सद्गुरु के चरणों तक पहुंच जाती हैं,
साक्षात दर्शन करती हैं, उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन करती हैं, वचनों का अमृत पान करती हैं, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उन्हें तो इस अमृत का, भक्ति के अमृत के पान का अवसर प्राप्त होता ही है। लेकिन जो रूहें किसी कारणवश यहाँ तक पहुँचने में विवश हों, अगर वो दूर बैठ करके भी अपनी सूरत को सद्गुरु के चरणों से जोड़ती हैं, तो वही आनंद का अमृत, वही सद्गुरु के प्रेम का अमृत, वही भक्ति का अमृत उन्हें वहां भी प्राप्त होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जिस समय हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने देश विदेश जा जाकर के गुरुमुखों की आत्मा की प्यास को बुझाया और जगह जगह सत्संग के स्थान बने, तो उन सत्संग के स्थानों पर कुछ गुरुमुखों को चुना जो वहाँ पहुँच करके सद्गुरु के दिए हुए इस नाम का गुरुमुखों में चेतना बढ़ाएं, प्रेरणा देते रहें। तो जब गुरुमुख जन यहाँ से जाने लगे तो गुरुमुख जो है उदास, तो श्री गुरु महाराज जी उन्हें यही वचन फरमा देते हैं कि शरीर की दूरी दूरी नहीं होती, दिल की दूरी दूर होती। अगर सेवक दिल से जुड़ा हुआ है, वो पास में बैठा है, वो भी वो लाभ उठा रहा है, और हजारों मील पर बैठा है तो भी वो लाभ उठा रहा है। ये जो सीमाएं हैं, प्रांतों की सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, ये वीजा है, ये इमिग्रेशन है, ये सब जो है बाहरी चीजें हैं। जो सद्गुरु के प्रेम की चीज है वो कहीं पर भी है, वहीं पर हो। श्री सद्गुरु देवदाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है। उस समय होली का पर्व था, नगर नगर से, गांव गांव से गुरुमुख जन तैयारी करके जो है श्री अनंतपुर धाम आ रहे थे। एक गुरुमुख के हृदय के अंदर भी बड़ी उमंग उठी, क्योंकि ये जो भक्ति की उमंग है, ये जो प्रेम की उमंग है, ये सद्गुरु की कृपा है, ये दयालुता है, ये रहमत है, उनके प्रति प्रेम है। ये जरूरी नहीं कि भाई के अंदर है तो बहन के अंदर भी हो, माँ के अंदर है तो पिता के अंदर भी हो, पति के अंदर है तो पत्नी के अंदर भी हो। ये अपनी अपनी है, ये रूह अलग है, रूह का रिश्ता अलग है और शरीर का रिश्ता अलग है। और उसके परिवार वाले वो श्री दरबार में या सद्गुरु चरणों में विश्वास नहीं रखते। जब उसने अपने परिवार को बताया तो उन्होंने जो है आने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब उसकी विकलता को देखा तो उन्होंने कहा कि ये चली ना जाए, उसे कमरे में बंद कर दिया, उसका बक्सा भी संभाल के रख दिया अलग। अब यहाँ होली का दिन आया, श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेम का रंग, अपनी भक्ति का रंग गुरुमुखों पर डाल रहे हैं, घर घर पिचकारी डाल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में एक पिचकारी अलग से डाल रहे, लोगों ने देखा उधर तो कोई है नहीं, श्री गुरु महाराज जी किस पर पिचकारी डाल रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। शाम हुई, उसके परिवार वालों ने कहा कि अब तो होली हो गई, अब इसका जो है दरवाजा खोल देते। जब उसका दरवाजा खुला तो परिवार वालों की आंखों से अश्रु निकलने लगे, क्योंकि उसे कमरे में बंद रखा हुआ था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे और वो खुद भी भीगे। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़े,
कहा कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भक्ति, और धन्य है सदगुरु जो ऐसा प्रेम बरसाते हैं, ऐसा प्रेम बरसाते हैं। पुण्य आत्माओं को तो रंगते हैं, हम जैसे पापात्माओं को भी रंग दिया। वो रंग केवल उस बच्ची पर नहीं चढ़ा, पूरे परिवार पर चढ़ गया, और सारा परिवार उसी समय श्री आनंद को धाम दर्शन करने को गया। ये सदगुरु की महिमा है। वो अपनी कृपाओं को, अपनी दयालुता को, अपनी रहमतों को पूरे यूनिवर्स पर बरसाते हैं। जहाँ जहाँ जो प्रेमी उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं, वो रंगा जाता है, वो भीग जाता है इस मुक्ति के रंग, इस प्रेम के रंग। ये उनकी कृपा ऐसी बरस रही है जिसकी अनुभूति, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, केवल उसे अपने हृदय से अनुभूत किया जा सकता है। और ऐसा सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो श्री परम दयाल जी की कृपा है हम गुरुमुखों पर, जो मिले हैं वक्त के संत सदगुरु, वरना ऐसा दुर्लभ संयोग किसी को मिला नहीं। कृपा है, ये उनकी दयालुता है। उन्होंने हमें कहाँ से चुन लिया है, हमारे अंदर कहाँ बल है, हमारे अंदर कहाँ समझ है। हम तो अपने आप को भी नहीं पहचानते, लेकिन वो हमको पहचान करके, अपनी रूहों को पहचान करके कहाँ से चुन करके अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं, और हम सदा उनके चरणों से जुड़े रहें। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम सदा उनके चरण कमलों से जुड़े रहें। इसीलिए उन्होंने ये भक्ति के 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, सदा सहित सेवन कभी निश्चय हो। ये ऐसा उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया है, कल्याण का ऐसा साधन बना दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहो, यात्रा में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, अगर सेवक दिल से जुड़ा है, दिल में भाव है, तो भक्ति के नियमों की पालना कर सकता है। 2 घंटे का सिमरन श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी को स्वयं श्री परम दयाल जी ने ये वचन फरमाए हैं कि जो भी गुरु दरबार का जिसने भी नाम लिया है, उसका धर्म है कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करो। ये उन्होंने हमें थोड़ी सी छूट भी दी है कि अगर एक ही बार में नहीं कर सकते, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास अगर हम करेंगे और इन भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर हम किसी मजबूरी के वक्त यहाँ आकर पूरा लाभ सदगुरु के दर्शन का नहीं कर पाते, तो सदगुरु हमें वहीं पहुंचकर हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही शोभायमान होकर दर्शन देंगे जैसे इस समय दर्शन दे रहे। जो अपने चरण कमलों में बुलाया है, तो उनकी कृपा से ही हम उनके चरण कमलों तक पहुंच पाते हैं। हम चुनी हुई रूहें हैं, जैसे कहा है लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे। उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है, अपने वचनों में फरमाया है, गुरुओं को जिसको कोई चीज कीमती मिल जाए और अपनी मिल जाए, तो उसे कितनी खुशी होती है। तो हमें सदगुरु जो है मिल गए हैं, अपनी चीज मिल गए हैं, अपने मालिक मिल गए हैं। इसलिए हम सब गुरुमुखों को
के बड़े ऊंचे भाग्य हैं। हम उनकी इन कृपाओं के लिए, इस दयालुता के लिए, इस शुभ आशीर्वाद के लिए श्री सद्गुरुदेव जात आज के शुभ वैशाखी त्यौहार की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम सब गुरुमुख जन श्री दरबार के नियमों पर चलकर अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की खुशी प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।